माउंटेन में जा रहे हो या फिर मतलब कोई ऐसी जगह में फंस रहे हो जहाँ पर रॉक आ रहे हैं, खीण आती है ना, तो ऐसी जगहों में कैसे कैसे काम किया जाता है वो हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम एक सिर्फ आपको सिखा रहे हैं अभी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग की बड़े बड़े चट्टानों को चढ़ना कैसे चढ़ा जाता है। तो डायरेक्ट चढ़ने जाओगे तो एक्सपर्ट रहोगे तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, ठीक है, आप बिना विदाउट इक्विपमेंट के चढ़ सकते हो। पर अगर रॉक फेस थोड़ा स्टीफ है, स्लिपरी है, रिस्की ज़्यादा है, तो उसके टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी टीम के अंदर एक एक्सपर्ट होता है, वो सीधा माउंटेन क्लाइंब कर लेता है। आप मानो कि ये है 100 फीट का, ठीक है, और इसका लंबा पैच है ना। आप सामने वाला माउंटेन देख रहे हो, आपने ज़्यादातर सबने गिरनार तो देखा ही होगा, है ना। अपन सीढ़ियों से जाते तो ऐसा घूम के ऊपर चढ़ते हैं, है ना। सीधा पैच भी है ना रॉक क्लाइंबिंग का, रॉक का बड़ा सीधा पैच है, उसको सीधा चढ़े या फिर उसको घुमा के, है ना। अगर हमारे पास कितनी टीम है, 100 लोग हैं और 100 लोग घूम के जा सकते हैं, है ना। तो मतलब अपने को लग रही है 2 मिनट, 2 घंटे लग रहा है या 3 घंटा लग रहा है। पर अगर हम सीधा क्लाइंब कर रहे हैं तो मानो वो 100 मीटर का ही क्लाइंबिंग होगा और घूम के जाएंगे तो 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, है ना। तो उस टाइम क्या था, टाइम सेव करने के लिए भी ज़्यादातर रॉक क्लाइंबिंग होते हैं, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई रॉक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, आपने मतलब PSI वगैरह पास किया तो आपने पढ़ाई होगा, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रॉक रहते हैं, हम लेक्चर में ज़्यादा नहीं पढ़ते, पर जो रॉक क्लाइंब कर सकते हैं हम उसको हम क्लाइंबिंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंब कैसे होता है, सबसे पहले कि उसकी सेफ्टी कैसे होती है। तो एक आध बंदा घूम के जाए या फिर सीधा क्लाइंब करके आगे जाए, ठीक है, फिर वो ऊपर से रॉक फिक्स करता है, बाकी टीम को ऊपर खींचता है। तो वो किस तरीके से खींचता है वो देख लो। सबसे पहले आपको खुद की सेफ्टी के लिए चाहिए हार्नेस। हार्नेस नहीं हो तो रॉक को आप सीधा बांध सकते हो, कैसे बांध सकते हो अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और बताएगा, ठीक है। अभी सर जस्ट आपको हार्नेस के साथ करवाते हैं। हार्नेस के साथ आप अटैच हो गए, ऊपर से आपको मिल रहा है बिले, रैपलिंग में मिलता था ना आपको बिले, सेम एज इट इज रॉक क्लाइंबिंग में भी मिलता है। बस फर्क इतना है कि रैपलिंग में आपको रिलीज करता है और क्लाइंबिंग में आपको ऊपर आने के टाइम लॉक करता है, खींचता नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पर अटके हो वहाँ आपको लॉक करेगा, अगर आप वहाँ से गिरे तो उसके नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। सो क्लाइंबिंग का बिले और रैपलिंग का बिले थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभी मेरे को ऊपर से बिले दे दिया है, ठीक है, और हार्नेस पहना है, मैं सेफ हूँ, ठीक है। अब क्लाइंबिंग कैसे करते हैं, क्लाइंबिंग करने के लिए जो रॉक फेस है उसके ऊपर आपको ऐसी छोटी मोटी तिराड़े ऊपर स्लोप दिखेगा, ठीक है, ये कट्स दिख रही है ना, इनको बोलते हैं हम लोग ग्रिप और होल्ड, ठीक है। ये सारे ग्रिप है या फिर होल्ड जो भी बोलो, उसको ऊपर आप पैर रखो तो फुट ग्रिप है और हाथ से पकड़ो तो हैंड ग्रिप है, ठीक है। कोई भी ग्रिप को आपको पकड़ना है और ऐसे खड़े होना है, ठीक है। तो रॉक का जो स्लोप होता है उसके हिसाब से क्लाइंबिंग का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। ये ज़मीन से लेके 80 डिग्री तक रहता है, तो आप उसको हाथ और पैर से क्लाइंब कर सकते हो, ठीक है। सीधा ही है तो आप पैर का बहुत कम यूज़ होगा, मतलब वेट पैर पे ज़्यादा नहीं लगाओगे, हाथ पे लटकना रहेगा, और पूरा ज़मीन के साथ अगर ऐसे लटका हुआ है तो प्रॉपरली हाथ के ऊपर लटकना पड़ता है, ठीक है। आपने मूवी वगैरह में थोड़ा बहुत कई सीन तो देखे ही होंगे। तो रॉक क्लाइंबिंग का अलग अलग लेवल रहता है, इससे भी डाउन है तो आप 2 पैर से आराम से चढ़ सकते हो, ठीक है। सो अभी ये सीखने के लिए बहुत अच्छा प्राइमरी है, ठीक है, सब कर पाओगे, सबसे हो जाएगा क्लाइंबिंग, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी ग्रिप है, आप खाली नज़र घुमाओगे मिल जाएगा। बस इसके अंदर ध्यान रखना है, पैर का बैलेंस रहना चाहिए। क्या करना है, पैरों में बैलेंस रहना है, ऐसा नहीं कि हाथ के ऊपर लटकना है, ठीक है। हाथ की ताकत इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए और पकड़ने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैसे कि जैसे यहाँ पर ग्रिप है, इसके ऊपर मैं सीधा खड़ा हो गया तो ये हमारा प्रॉपर ग्रिप है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं डर डर के मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाथ पे ज़्यादा लोड ले रहा हूँ, फिर मैं रिस्क में हूँ, समझ रहे हो। अगर मेरे को पैर सही लगा, ये खड़ा हो गया, जब आपका पैर के आगे वाला पंजा है उसके ऊपर बॉडी का फुल वेट करके आप बैलेंस में खड़े हो, आपको जमीन पे जैसे जिस लेवल पे खड़े हो ना उसी लेवल पे आपको सीधा खड़ा रहना है,
ठीक है, रॉक का अपना डाउन अलग है, पर आपको उसके ऊपर सीधा रहना है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है सबको, है ना, ग्रेविटी के हिसाब से अपने को सीधा खड़ा रहना है, ठीक है। जहाँ पर पैर सही लग रहा है उसके ऊपर है खड़े हो जाओ, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। बिले रेडी? रेडी। क्लाइंबिंग, क्लाइंब ऑन। ठीक है, बहुत सारी ग्रिप, आप कुछ भी पकड़ के, और ऐसा नहीं कि आपको हाथ से पूरा पकड़ना है, ठीक है। हाथ का हल्का सा सपोर्ट भी लोगे, आप अपने आप को पुश कर पाओगे, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं फॉल हो रहा हूँ, बिले, ठीक है, थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं था, और ले लो, फॉल, ठीक है। फिर से एक बार फॉल, ठीक है। आप इस तरीके से लॉक हो जाओ। हम लोग बिना रॉक के भी अगर फॉल हो गए तो इतना हमको ट्रेंड है, हम लोग इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मिस कम्युनिकेशन नहीं हो जाए, इसलिए आपको हमेशा बिले को बोलना है, बिले रेडी है, ठीक है। और जिस टाइम फॉल हो रहे हो आपको बोलना है जोर से फॉल, ठीक है। नहीं तो उसको लग रहा है कि बंदा नीचे जा रहा है, इसलिए उसने छोड़ दिया, ठीक है। आप ध्यान रखना, मेरी जगह आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है। सीधा घर पे ही भेज देंगे। ठीक है, मतलब इतना भी कुछ है नहीं। अगर आप रॉक के साथ अटैच हो तो जो स्पीड से आप फ्री आ रहे हो, सुनो, आप रॉक के साथ कम से कम अटैच हो तो आप जिस स्पीड से आप खुले आ सकते हो ना, इतनी स्पीड नहीं आएगी। कम से कम रॉक अपना फ्रिक्शन के साथ आपको आधा तो ऐसे ही लॉक कर लेता है, ठीक है। बाकी बंदा खाली हल्के से पकड़ेगा, आप उधर ही अटक जाओगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम ठीक से देंगे, ठीक है। आपके बंदे ही देंगे तो हो जाएगा, ओके। ये हो गया क्लाइंबिंग। और रैपलिंग के टाइम आपको पता है, जैसे आपने वॉल पे किया करवाया ना सर इनको, जैसे आपने वॉल पे रैपलिंग किया है एज इट इज, यहाँ खाली नेचुरल पैच है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा हैंग मिलता था, यहाँ पे आपको पैरों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉडी पोजीशन होनी चाहिए लॉक, बिले लॉक, ये वाला, ठीक है। वहाँ पर भी यही होता है, पर वहाँ पर सीधा वॉल है ना। यहाँ पे थोड़ा डिग्री में है, तो उसको आप एज इट इज पैर का पंजा पूरा लगाना है, बॉडी को पूरा पीछे झुकाना है, पूरा वेट हार्नेस के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। रैपलिंग तो मुझे सिखाने की जरूरत है नहीं, पर इसकी जो एडवांस और टेक्निक्स है वो बाद में हम लोग सीखेंगे। एक बार रॉक क्लाइंबिंग करेंगे और आपकी जो रेगुलर टेक्निक है रैपलिंग की, उसी टेक्निक से रैपलिंग करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो सब? क्लाइंबिंग करेंगे सब कंपल्सरी, ठीक है ना, कोई डरेगा नहीं। बिले मसे व्यवस्थित रहजो।